गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। सब कैसे हैं? तो वेलकम टू योर जीपीएस ऑनलाइन स्ट्रक्चर ब्रेस क्लास। रोज की तरह आज भी हमारे दिन की शुरुआत कैसे होगी? किसी प्रार्थना श्लोक मंत्र के द्वारा। तो चलिए देखिए, करते करते प्रेयर हो गया ना कि कोरोना की वैक्सीन भी आ गई, कोरोना के केस भी कम हो गए और जल्द ही हम लोग सब स्कूल में मिलने वाले हैं। तो बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो चलिए अपने हाथ जोड़िए, आंखों को बंद कीजिए और मैम के साथ गाइए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो चलिए, हम लोग ने पिछली क्लास में अभी मयूरपंख में पाठ 13 पढ़ा था, है ना, खुशी लुटाते त्योहार। आज उसी चैप्टर के सभी लोग अपने मयूरपंख निकाल लीजिए। उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम मौखिक वाले कर चुके थे, अब लिखित वाले करेंगे। तो सभी लोग अपनी पुस्तक निकालिए और पुस्तक का पेज नंबर 83 निकालिए, है ना। हम मौखिक कर चुके हैं, आज लिखित प्रश्न उत्तर की बारी है। अपनी क्लास वर्क कॉपी निकालिए। पांच प्रश्न हम कर चुके थे, आज हम प्रश्न नंबर 6 करेंगे। प्रश्न नंबर 6, क्लास वर्क कॉपी निकालिए। प्रश्न 6, अच्छी सुंदर राइटिंग लिखी है। हमारे जीवन में त्योहार किस प्रकार आते हैं? हमारे जीवन में त्योहार किस प्रकार आते हैं? वन फिंगर डिस्टेंस। प्रश्न क्रमांक बोल बोल के लिखना है, मात्राएं गलत नहीं लगाना है और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। प्रश्न लिखिए आप लोग।
हमारे जीवन में त्योहार किस प्रकार आते हैं? हमारे जीवन में त्योहार ऐसे आते हैं जैसे माँ का प्यार, जैसे माँ का प्यार, जो कि कभी भी खत्म नहीं होता है। अच्छा, सुंदर राइटिंग लिखिए। त्योहारों को माँ की गोदी सा प्यारा क्यों कहा गया है? प्रश्न 7। त्योहारों को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? त्योहारों को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? त्योहार हमें माँ के समान खुशियाँ एवं प्यार देते हैं, इसलिए त्योहारों को माँ की गोदी के समान कहा गया है। माँ की गोदी के समान कहा गया है। पूर्ण विराम लगाएंगे आखिरी में, लिख लीजिए, फिर आगे के दो लिखूंगी मैं। 5 मिनट का समय ले रही हूँ। अच्छी राइटिंग लिखिए सभी। अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखिए, बोल बोल के लिखिए। एक क्वेश्चन आंसर के बाद एक लाइन छोड़नी है।
चलिए वीडियो पॉज करके हमेशा स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें जब भी मैम साइड में होती है। तो इतना समय काफ़ी था। आगे के 2 प्रश्न लिखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाइए। पर्वत अपना त्योहार कब मनाता है और क्यों? प्रश्न 8 पे आ जाइए। पर्वत अपना त्योहार क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं और क्यों? कब मनाते हैं और क्यों? पर्वत अपना त्योहार कब मनाता है और क्यों? प्रश्न लिखिए आप लोग। पर्वत की तरह अधिक होता है तब पर्वत अपना त्योहार मनाता है। तब पर्वत अपना त्योहार मनाता है। अब ये प्रश्न 8 लिख चुके। प्रश्न 9, त्योहारों के बीच होते तो क्या होता? त्योहारों के बीच होते तो क्या होता? त्योहारों के
बीज होते तो हम इन्हें खूब उड़ाते, खूब लगाते है ना, अपने बगीचे में लगा देते और त्योहारों के पौधा निकलता और हम उसको खूब मनाते हैं ना। कविता है, कल्पना है, लेकिन ऐसी कल्पनाओं को कविता का रूप दिया जाता है कि सच में ऐसा हो तो कितना अच्छा हो, है ना। लिख लीजिए आप लोग, मैं साइड में हो जाती हूँ। अच्छी सुंदर राइटिंग लिखेंगे, नियम हमेशा याद रखेंगे, 1 फिंगर डिस्टेंस, राइटिंग अच्छी लिखेंगे। अच्छी सुंदर राइटिंग बोल बोल के लिखेंगे। बोल बोल के लिखेंगे अच्छी सुंदर राइटिंग। वन फिंगर डिस्टेंस बोल बोल के लिखेंगे। चलिए, हो गया आपका, लिख लीजिए अच्छी सुंदर राइटिंग में, बोल बोल के लिखिए। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इतना समय इसलिए देती है मैम कि आप लिख लें, है ना। तो इस तरह से आज हमारे चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। एनुअल एग्जाम में आपको 13 तक पूछा जाएगा, है ना, और व्याकरण में पूरा पोर्शन जो हाफ बात का पढ़ा है वो पूरा पूछा जाएगा। और इस बार हो सकता है ऑफलाइन एग्ज़ाम हो आपकी, तो पूरा कोर्स आपको अच्छे से याद करना है। पोएम कविता की 4 लाइन भी आ सकती है, पत्र आ सकता है, अनुच्छेद आ सकता है ना, क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपका वर्क कंप्लीट नहीं है तो वर्क कंप्लीट रख लें आप लोग, हर चीज़ के लिए रेडी रहें, है ना, क्योंकि ये फाइनल एग्ज़ाम है तो इसमें आपको हो सकता सारी चीज़ें पूछी जाए। तो आज हमारे क्वेश्चन आंसर इतने ही थे, इसलिए आज इतना ही समय। और अगली क्लास में हम इस पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे, तो सभी अपनी पुस्तक निकाल के बैठेंगे, है ना। और उसके बाद जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो हम लोग फिर रिवीजन शुरू करेंगे, है ना।
तो जिसका जहाँ इनकम्प्लीट है, कुछ डाउट है तो मैम से पूछ लें आप लोग, है ना। अगर आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं है तो अपने फ्रेंड से फ़ोटो वगैरह लेके अपना वर्क कंप्लीट कर लें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, गुड डे।